सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। फ्री वोट, मेरिगोल्ड यूनियन, पुलिस प्रशासन, जब तक सूरज चांद रहेगा, अर्चना तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अर्चना तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अर्चना तेरा नाम रहेगा। अर्चना के हथियारों को जूता मारो सालों को। फ्री वोट, जस्टिस, justice, fight for justice, fight for justice, we want justice, fight for justice, fight for justice, we want justice. Medical Union, we want justice, fight for justice, we want justice, fight for justice, we want justice, fight for justice. Long live the Medical Union, Zindabad, Medical Union, Zindabad. We want justice, fight for justice, fight for justice. We want justice. राज्य साथ पत्रिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेडिकल यूनियन मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। इस समय हम पहुंच चुके हैं जिला यमुनानगर के नेहरू पार्क के बाहर और आज आपको एक बार फिर से एक दुखद भरी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं। हमेशा से डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, लेकिन इस बार डॉक्टर ने ही सुसाइड जैसा कदम उठाया। आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान की रहने वाली डॉक्टर अर्चना ने सुसाइड कर लिया। किसी बात को लेकर मैडम के साथ अन्याय हो रहा था, अन्याय सहन नहीं कर पाई, इसीलिए सुसाइड जैसा कदम उठाना उन्हें सही लगा। मैडम की जो उम्र है करीब 40 साल की बताई जा रही है और आगे की जानकारी के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो जगाधरी यमुनानगर की जो टीम है डॉक्टरों की, वो आज नेहरू पार्क के बाहर पहुंचकर कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्योंकि मैडम जो है इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है और मैम को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर जो है कहीं ना कहीं कैंडल मार्च कर रहे हैं। आगे की पूरी जानकारी के लिए क्या है सारा मामला, आगे की पूरी सच्चाई के लिए हमारे साथ लाइव बने रहें। तो चलिए कर लेते हैं डॉक्टरों की टीम के साथ सीधी वार्तालाप। नीला सोंदी मैम जो हैं इस समय हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं और आज नेहरू पार्क के बाहर जो है मैम अपनी पूरी टीम के साथ कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो एक बार जान लेते हैं कि ये कैंडल मार्च जो किया जा रहा है आखिरकार क्यों किया जा रहा है। तो चलिए आगे की जानकारी के लिए कर लेते हैं हम डॉक्टर मैम के साथ सीधी वार्तालाप। ये हम IMA जगाधरी यमुनानगर से है। मैं डॉक्टर सुनीला सोनी हूँ। ये डॉक्टर मसीह हैं जो सेक्रेटरी है और ये डॉक्टर विक्रम भारती है जो पूर्व प्रेसिडेंट है। आज का कैंडल मार्च इस उपलक्ष्य में था कि राजस्थान में एक लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। अब ये आत्महत्या क्यों की थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक सिजेरियन किया था और सिजेरियन के दौरान एक कॉम्प्लिकेशन हो गई। कॉम्प्लिकेशन थी, पेशेंट को PPH यानी ब्लीडिंग हो गई थी, काफ़ी हद तक ब्लीडिंग हुई। डॉक्टर ने पूरे प्रयास किए पर वो बच नहीं पाई। रिश्तेदार जो संतुष्ट थे कि डॉक्टर ने अपने पूरी कोशिश की है और वो घर लेके गए थे शव को। इसके बाद जो है जो लोकल छुटभैया नेता कोई आ गए बीच में, जिन्होंने शव को दोबारा हॉस्पिटल लाने पे उनको मजबूर कर दिया। हॉस्पिटल के बाहर हंगामा कर दिया, पुलिस पे दबाव डाला। पुलिस ने 302
धारा लगा के केस दर्ज किया। अब आप भी जानते हैं 302 यानी मर्डर का वो हो गया है केस, और इस घटना से बहुत आहत हो के डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली। तो इस वजह से आज हमने ये मार्च निकाला था, कैंडल मार्च। सुबह हमने डीसी को ज्ञापन देना था, वो थे नहीं, तो हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। 12 बजे हमने प्रेस मीट की थी और शाम को हमने कैंडल मार्च निकाला था कि अर्चना शर्मा जी को न्याय मिले, उनके परिवार वालों को न्याय मिले। और दूसरा जो आप थोड़ा सा और आगे हम अगर सोचेंगे तो ये डॉक्टरों के ख़िलाफ़ अन्याय वाली बात होती है। इसके लिए भी हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ कानून बने हुए हैं कि अगर किसी मरीज़ को लगता है कि मेरे केस में डॉक्टर ने लापरवाही की है, कॉम्प्लिकेशन नहीं लापरवाही की है, तो पुलिस को अगर कंप्लेंट जाती है, उनको ये मैटर लेके जाना होता है हॉस्पिटल बोर्ड में, जो मेडिकल बोर्ड होता है। मेडिकल बोर्ड में जो डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल बोर्ड होता है, उसमें जो सीएमओ होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं, और उनके अंडर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर वो पाते हैं कि डॉक्टर की कोई लापरवाही है, तब केस दर्ज होता है, और वो भी 302 में नहीं होता, वो 304 में होता है, और आगे कार्रवाई उसके बाद होती है। तो मैम क्या लगता है 302 की धारा ही क्यों लगी मैम के ऊपर? ये अब बिल्कुल साफ है कि ये एक्सटॉर्शन का मामला था। वो जो भी आप सो कॉल्ड नेता है, वो चाहते थे कुछ पैसे ऐंठना, इस वजह से उन्होंने ये सारा। तो क्या यही वजह रही मैम अर्चना मैम के सुसाइड की? बिल्कुल रही जी। 302 धारा लगेगी तो कोई भी डेफिनेटली घबरा जाएगा, और वो नहीं सह पाई, इसलिए उन्होंने सुसाइड। तो कितने साल मैडम डॉक्टर रही हैं? ये डॉक्टर काफ़ी सीनियर थी, क्योंकि उन्होंने पहले मेडिकल कॉलेज में काम किया था। वो एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी थी, उनके हस्बैंड भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इन्होंने अपने गांव में जाके काम करना चाहा। अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के वो अपने गांव में गए जनता की सेवा करने के लिए, और इसके बाद अगर किसी के साथ होगा तो फिर गांव में कौन जाएगा काम करने के लिए? तो डॉक्टर कैसे जाएंगे? क्या लगता है मैम, आज अर्चना मैम इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगी उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जो उनके साथ अन्याय हुआ है? आगे क्या प्रयास रहेगा आप लोगों की ओर से? आगे हमारा प्रयास रहेगा कि कानून जो है वो सख्त हो जाए। एक एक्ट है हॉस्पिटल वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, और ये कई राज्यों में है और सारे राज्यों में नहीं है भारत के। हम चाहते कि ये एक सेंट्रल एक्ट बने। जब कोरोना काल में यही जो एक्ट है, इन्होंने एपिडेमिक एक्ट के अंडर लेके इसका एक ऑर्डिनेंस बनाया, तो क्योंकि उस वक्त सरकार को लगता था कि डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, और अगर ऐसे उनके ख़िलाफ़ हिंसा होती रही तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर तब सरकार ये कानून लागू कर सकती थी। हमेशा के लिए कानून लागू रहना चाहिए, ना कि सिर्फ कोरोना काल में। तो और भी डॉक्टर हैं हमारे साथ, उनसे भी एक बार कर लेते हैं इसी विषय को लेकर बातचीत। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? हमेशा से जो पेशेंट है वो डॉक्टरों के अंदर अपना एक भगवान देखते हैं कि भगवान ही उनकी जान बचाते हैं, लेकिन आज जैसे कि अर्चना मैम का केस सामने आया कि उन्होंने सुसाइड किया है, क्या लगता है उनका ये कदम सही था उठाना? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पहली बात तो ये कि डॉक्टर भगवान तो होते ही नहीं है। ये भी धारणा गलत है। वो इंसान है, और जो सारा वाक़यात हुआ है ये इस बात को दिखाता है कि डॉक्टर खुद कितना अन्याय झेल रहे हैं, खुद कितने दबाव में हैं। भगवान को कोई दबाव थोड़ा ना होता है, उन्हें किसी इंसान की जान बचाने का दबाव होता है, और वो हर कोशिश करते हैं अपने पेशेंट को बचाने के लिए। 302 धारा उनमें लगाई जाती है जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो किसी का मर्डर करने के लिए जाते हैं। अगर ये धारा एक डॉक्टर को जान बचाने की कोशिश करने के लिए लगाई गई है, तो सारे डॉक्टर ही क्रिमिनल हैं, सबको 302 लगाओ और जेल में बिठा दो। अगर यही धारा लगानी है तो शायद किसी भी को भी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर बनना तो एक हमारा बेसिक राइट भी ख़त्म हो गया हिसाब से, और इतना ज़्यादा अन्याय डॉक्टरों के साथ हो रहा है इस मामले में। आप देखिए, जो ये पुलिस वाले हैं जिन्होंने धारा लगाई, उनको सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया गया, दोबारा नौकरी पे आ जाएंगे, सस्पेंड कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया। वो जिम्मेवार हैं इस चीज़ के। सरकारी ड्यूटी पे होते हुए उन्होंने गलत धारा लगाई है, जानते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी है। उसके लिए उनके अगेंस्ट अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उनके अगेंस्ट सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी पुलिस वाला दबाव में आके भी किसी के ऊपर गलत धाराएँ ना लगाए।
तो सर जैसा कि मैम बहुत सालों से डॉक्टर का ही काम कर रही थी, वो एक डॉक्टर थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन्होंने 302 की धारा लगाई है उनको कहीं ना कहीं मैम का जो बैकग्राउंड है वो भी चेक करना चाहिए था कि इस केस से पहले भी कभी मैम के हाथों ऐसा कुछ हुआ है जैसा कि प्लानिंग की बातें सामने आ रही है? नहीं, 302 लगता है जो मर्डर्स होते हैं। डॉक्टर कोई क्रिमिनल नहीं होता। डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन करता है मरीज़ को मारने के लिए नहीं करता, बचाने के लिए करता है। जो 302 है वो उसमें दो चीज़ें आती हैं, इंटेंशन टू मर्डर, मारने की इच्छा, और दूसरा मारना। तो कोई भी डॉक्टर मारने की इच्छा से नहीं करता। 302 तो किसी भी हालत में नहीं लग सकती। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जैसा मैडम ने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल बोर्ड बनाने की सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन हुई, मेडिकल बोर्ड बने हैं जिसकी सीएमओ चेयरमैनशिप करता है। उसमें भी ऐसा है कि अगर वो मेडिकल बोर्ड नेग्लिजेंस उसको लगती है, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही को कहते हैं, मर्डर करने को नहीं कहते। अगर उसको लगता है कि लापरवाही की है तो वो 304A के अंडर रजिस्टर होती है एफआईआर, 300 तो फिर भी नहीं होती। तो ये तो साफ पता लगता है पुलिस वालों की मिली भगत थी उन नेताओं के साथ, उन ब्लैकमेलर्स के साथ, और उनके अगेंस्ट भी सख्त एक्शन होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। तो सर जैसा कि सर बता रहे हैं कि मतलब हर किसी की एक प्लानिंग थी, तो क्या लगता है डॉक्टर थी मैम, उनके साथ कोई पर्सनली रंजिश है जो सामने आ रही है जिसके मतलब जिसके तहत तो इतना बड़ा जो अर्चना मैम ने कदम उठाया है? ऐसा है, ये तथ्य सामने आया है कि पहले ये जो इनका एक पत्रिका है जो कि राजस्थान पत्रिका नाम से है, तो उसके लिए उन्होंने उनको पहले अप्रोच किया था डॉक्टर अर्चना को कि आप उसके अंदर अपनी ऐड दीजिए, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे थे, जो कि हमारी IMA की गाइडलाइंस हैं कि ऐसे कोई भी एड्स नहीं देना है जब तक कि कोई चेंज ऑफ प्लेस ना हो या कोई नई मतलब न्यू कोई फैसिलिटी ऐड ना हो। तो इसलिए उन्होंने उसको मना करा, और उनको शायद ये बुरा लगा कि मेरी पत्रिका के लिए इन्होंने ऐड नहीं दी। तो उन्होंने सरेआम उनको धमकी दी थी कि जब भी कोई आपके यहाँ पे कुछ ऐसी वारदात होगी तो हम सामने आएंगे और हम आपका ये हॉस्पिटल बंद करा के छोड़ेंगे। और लगता तो यही है कि पुरानी कोई रंजिश उन्होंने इस समय निकाली है। उनकी इतनी ज़्यादा ईगो थी कि उन्होंने एक लेडी डॉक्टर की हत्या तक कर डाली। मैं तो यही कहूँगा कि चाहे उन्होंने आत्महत्या करी है, लेकिन उनका कारण तो वही बने। और हम एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ हम एक जो लेडी डॉक्टर है जो कि एक 2% सोसाइटी के अंदर बिलोंग करती हैं, उनको हम लोग मर्डर करने के लिए, उनको इस तरीके की उस लेडी के लिए आप सोचिए कि उसका क्या हाल हुआ होगा कि उसने अपने बच्चे की नहीं सोची, अपने हस्बैंड की नहीं सोची। आपने सब तरफ सोचते हो तो आप ये भी सोच के देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी एक लाइफ होती है, उनके भी हस्बैंड्स होते हैं, उनकी वाइफ्स होती हैं, उनके बच्चे होते हैं। और उनको क्या लगा होगा कि मैं जेल जाऊंगी, मेरे बच्चों को सब ये बोलेंगे कि तेरी माँ क्रिमिनल है। यही सोच के उनके पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में आया होगा कि उन्होंने सोचा कि ये होने से पहले कि मैं खुद ही क्यों ना मर जाऊं। तो क्या लगता है मैम अपने आप को प्रूफ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया? उन्होंने शायद ये स्टेप अपने आप को प्रूव करने के लिए बताया। लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ सम अनस्पोकन वर्ड्स जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। कई बारी खामोशी ज़्यादा ऊंची बोलती है, और मुझे तो यही लगता है कि वो उनको इस तरीके से ट्रैप कर दिया गया था कि उनकी कहीं बस नहीं चल रहा होगा। मरना किसको पसंद है, जबकि इतनी अच्छी लाइफ किसी की चल रही हो। उनकी एक डॉक्टर की लाइफ को इतनी बुरी तो नहीं होती है, उनके पास सब पैसा भी होता है, और उनकी हस्बैंड थे, उनके बच्चे थे, एंड उनको सब रिस्पेक्ट करते थे। तो ऐसी लाइफ कौन छोड़ना चाहता है जब तक उनको इतना मजबूर ना किया गया हो। हम तो यही चाहते हैं कि जिस कोई इंसान ने उनको मजबूर किया है, और खुदा तो उनको सज़ा देगा ही देगा, लेकिन मुझे लगता है कि कानून को भी अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाना चाहिए, क्योंकि सज़ा ना देना भी गलत है। तो सर प्रेगनेंसी को लेकर ही डिलीवरी थी ना उस महिला की? वो महिला 22 साल की लेडी थी और उसकी ये 3rd डिलीवरी थी। आप सोचिए कि 22 साल की उम्र के अंदर बच्चों के पढ़ने लिखने के दिन होते हैं, और उसकी ये 3rd डिलीवरी है, और उसकी पहले 3 लड़कियां थीं। तो इसका मतलब वो डेफिनेटली उसके जो हस्बैंड हैं वो उसको हर साल प्रेग्नेंट कर रहा था ताकि वो एक लड़का पैदा कर सके। मतलब लड़के की लालसा इतनी बढ़ गई है कि आपने मतलब अपनी वाइफ को तक दाव पे लगा दिया। ये कितनी गलत बात है।
सारे लोग को पता है कि बच्चों को 2 बच्चों के बीच में स्पेसिंग होना चाहिए, कम से कम 4 साल का गैप होना चाहिए। यहाँ पे एक पहले डिलीवरी हुई, वो भी सिजेरियन, और जुड़वा बच्चा होने के बाद 1 साल के अंदर उनके एक और डिलीवरी करवा रहे हैं आप, तीसरी वो भी सिजेरियन, और फिर उसके बाद में भी आप उसको नसबंदी के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप परमिशन तक नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की तो बिल्कुल बैन करना चाहिए, ऐसे लोगों को शादी ही नहीं होनी चाहिए। दे डोंट डिज़र्व फैमिली लाइफ। उन्होंने लेडीज़ को क्या बच्चा बनाने की फैक्ट्री समझ रखा है? तो आगे के लिए कुछ कहना चाहेंगे अर्चना मैम के लिए, जो आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं? देखिए, जो भी इस दुनिया से जाता है वो सिर्फ अकेला नहीं जाता, और स्पेशली अगर माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाती है तो मैं सोचता हूँ कि उसके साथ पूरा का पूरा जो परिवार है वो, मतलब उसके बच्चे रुल गए। तो सर कब सुसाइड किया था अर्चना मैम ने? अर्चना मैम ने जब उन्होंने देखा कि अब कोई हल नहीं निकल रहा, कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं आ रहा, तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली एक रात सुसाइड कर ली। एक रात। और बच्चे कितने हैं उनके? शी हैज़ 2 kids। 2 किड्स।